नमस्कार दोस्तों, रोहित है। जो 71वीं बीपीएससी है, इसका फाइनल आंसर की आ चुका है और नेक्स्ट 4 से 5 दिन के अंदर आपका इसका फाइनल प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ जाएगा। इस वीडियो के अंत में मेरा कुछ सुझाव और सलाह रहेगा आपको एक भाई की तरह। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस सलाह को मानना चाहते हैं और यू आर फ्री टू थ्रो द सजेशंस इनटू द डस्टबिन। पहले हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चंस को आयोग ने डिलीट किया है और कौन-कौन से प्रश्नों के उत्तर उन्होंने चेंज किया है। First of all, let me tell this categorically that it is unbecoming of a constitutional body to give provisional answers wrong to an extent like this. 10-10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन का अगर आप आंसर गलत देते हैं तो क्या ही कहा जाए। पर आयोग धन्यवाद का भी पात्र है, क्योंकि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर इन्होंने दिया था दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। आयोग इसके लिए बधाई का पात्र है। लग रहा था कि स्टेट पीसीएस का पेपर है। दूसरी बात, इन्होंने फाइनल रिजल्ट नहीं दिया, उसके पहले इन्होंने चेंज किया, तो यह बहुत अच्छी बात है कि भाई आपने चेंज किया ताकि जो सही कैंडिडेट हैं, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, उनको हानि नहीं हो सके। तो ये आयोग इसके लिए बधाई का पात्र है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे तो एक ये क्वेश्चन था सॉरी, हाउ मेनी ब्रोंज मेडल्स वेर ओन बाय द बिहार प्लेयर्स इन द 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। तो इसका करेक्ट आंसर, इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसको क्वेश्चन को डिलीट करना ही उपाय था और कोई उपाय नहीं था। तो आयोग ने बहुत अच्छा किया है कि इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। जब आयोग डिलीट करता है तो +1 नंबर सबको मिलता है। आपने अटेम्प्ट किया है, आपने नॉट अटेम्प्टेड है, आपने नेगेटिव मार्किंग किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आयोग इसमें 1 नंबर सबको दे देता है। तो एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एज पर एनएफएचएस का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा 5 जो 5वां हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड लेस देन 6% ऑफ द पॉपुलेशन एज मल्टी डायमेंशनली पुअर। इसमें पहले आयोग ने जम्मू एंड कश्मीर, इसका पहले आयोग ने मोर देन वन ऑफ द एबव माना था। अब जो फाइनल आंसर की है उसमें हिमाचल प्रदेश को उन्होंने सही माना है। अब ये जो क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाला, इसका इन्होंने चेंज किया है और जो बहुत अच्छी बात है, ये फाइनल आंसर ए के साथ ही चले गए हैं, जो कि होना चाहिए। पहले आंसर इन्होंने डी को दिया हुआ था। अब ये क्वेश्चन को देखिए, सेंसर मोशन को क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट किया है और इसमें +1 मार्क्स सबको मिल चुका है, जबकि ये क्वेश्चन इजी था, है ना। थोड़ा सा इसका वर्डिंग में प्रॉब्लम आया है और इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, तो +1 नंबर सबको मिल चुका है। द यंग इंडिया है, द यंग इंडिया करके कोई भी नेशनलिस्ट पेपर नहीं था, यंग इंडिया करके पेपर था जो महात्मा गांधी चलाते थे। क्वेश्चन को डिलीट किया है। जो भी सीरियस कैंडिडेट है उसने महात्मा गांधी को ही टिक किया था, पर ठीक है, इसका अब सबको इसका बेनिफिट मिल रहा है। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। Who was murdered while hosting the national flag under the area of the Bikram police station? पहले आंसर रघुनाथ सिंह ऑफ गोरखरी थे, अब इसका नन ऑफ द एबव को आंसर कर दिया गया है। फाइनल आंसर डी हो चुका है। अब बहुत लोगों का नंबर उलट फेर हो गया होगा, बहुत चेंज हुआ होगा। Who became the chief minister of the बिहार इन मार्च 1939? जब हमने अपना प्रोविजनल आंसर की बीसीडब्ल्यू ने दिया था, उस समय भी हमने बोला था इसका करेक्ट आंसर कायदे से नन ऑफ द एबव होना चाहिए। कमीशन नन ऑफ द एबव के साथ जाता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर नाम का कोई पद था ही नहीं। अगर आप क्लास देखेंगे, मेरा बिहार स्पेशल का क्लास देखेंगे, तो हम उसमें कैटेगोरिकली आपको मेंशन किए हैं। अगर आप तर्कस किताब देखेंगे, तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर बोल रहा हूँ इन चीजों को, कि तर्कस अगर किताब देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने कैटेगोरिकली लिखा है। उसमें हम लोग ये लिखे हैं कि उस समय प्रीमियर बोला जाता था, है ना। प्रीमियर, मुख्यमंत्री नाम का कोई पद था ही नहीं, प्रीमियर बोला जाता था, ठीक है। तो प्रीमियर होगा, तो इसलिए नन ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर ऐसे भी हो जाएगा। क्वेश्चन को हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार इन मार्च 1939, तो अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर, पहले तो पीछे प्रीमियर बोला जाता था, ये सब हमको बताएं कि किस ग्राउंड पर रिजिग्नेशन होता है, किस ग्राउंड पे फॉर्मेशन होता है, मोहम्मद यूनुस कब बनते हैं, है ना। मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बनता है, मोहम्मद यूनुस उसकी सरकार को लीड कर रहे होते हैं। कैसे कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी बनती है, पर फिर मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी आती है, ये सब हम बता रखे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका नन ऑफ द एबव हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए सॉरी, इस क्वेश्चन को कमीशन ने डिलीट किया है। एक्चुअली इनकरेक्ट है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज इनकरेक्ट। करेक्ट वर्ड इज द प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो स्टेट की गवर्नमेंट को बोलते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट करेक्ट वर्ड है। तो क्वेश्चन को उसने डिलीट किया है। बिहार प्रोड्यूसेस, बिहार के पास प्रोड्यूस इतना नहीं है, बिहार के पास इतना रिजर्व है। तो अच्छा किया इन्होंने कर दिया, इसका 95% होगा। रिजर्व की दृष्टिकोण से, प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से नहीं। तो वर्ड का उसका जो है ना फ्रेमिंग गलत है, इसलिए इन्होंने डिलीट किया। मैक्सिमम लोग इसमें 95% सही किए होंगे, या जिन्होंने 85-85% किया होगा उनके लिए बेनिफिट है कि क्वेश्चन को डिलीट करके 1 नंबर सबको मिल जा रहा है।
ये क्वेश्चन अगर आप हमारा बीसीडब्ल्यू के आंसर की देखेंगे, उसमें हम लोगों ने साफ बताया था कि इसका करेक्ट आंसर इंडो पैरासिटिज्म होगा। आंसर को चेंज करके इंडो पैरासिटिज्म कर दिया गया है ना? तो इसका करेक्ट आंसर इंडो पैरासिटिज्म ही होगा। साथियों, अगर तुम देखोगे तो मोटा मोटी 10 क्वेश्चन को चेंज किया गया है। जब 10 क्वेश्चन को चेंज किया गया है, हम फिर से बोल रहे हैं कि अगर तुम जनरल कैंडिडेट में अगर तुम 78 प्लस नंबर ला रहे हो या 78 के आसपास नंबर ला रहे हो तब तो ठीक है। जनरल कैंडिडेट मेल की हम बात बोल रहे हैं। और अगर तुम 78 से कम नंबर लेकर आ रहे हो तो तुमको सीधा एईडीओ की तरफ मूव करना चाहिए। अगर तुम एईडीओ की तरफ नहीं मूव कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि लेवल 5 है, लेवल 6 है, लेवल 8 है, तो तुम मूर्ख हो और कुछ नहीं कर रहे हो, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। एक एग्जाम है, ना मेंस है, ना इंटरव्यू है, मार्च अप्रैल तक तुम ऑफिसर बन जाओगे। अब तुम्हारे जहन में क्वेश्चन उठेगा कि सर इसमें 50% तो क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ का है, 50% जनरल एप्टीट्यूड का है। ये समस्या जो आईबीपीएस एसएससी का तैयारी कर रहा है उसके साथ भी यही है। उसका मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है पर जीएस को बोलता है कि सर पूरा तो सागर है, तुम्हारा जीएस स्ट्रांग है तो मैथ एंड रीजनिंग कमजोर है, तुम इसको करो। 2 नवंबर को हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तुमको मन है तो ज्वाइन करो, नहीं मन है किसी और का ज्वाइन करो, पर ज्वाइन करो। 2 नवंबर को जो हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, स्कूल में टेस्ट लेते हैं, पटना और दिल्ली दोनों में होता है, ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में होता है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में होता है। जरूर जाकर टेस्ट दो। अगर तुमको मन होगा तो बीसीडब्ल्यू ऐप पे नहीं होता है, प्ले स्टोर पे जाना, सहचर ऐप है, वहां पर एक नया ऐप है, इस पे हम लोग कराते हैं। तो सहचर ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेना या bpscconceptwala.com से जाना। जिसका भी 78 प्लस नंबर है, याद रखो कि तुम्हारे पास मार्च या अप्रैल में मेंस का परीक्षा होने वाला है। तो तुम्हारा जो मेंस का एग्जाम है तुम्हारा भी 2 नवंबर को है, पर दोनों एग्जाम का टाइमिंग अलग रखा गया है ना? कि अगर मानते हैं कि कोई मेंस भी लिखेगा और एईडीओ भी देना चाहता है तो दे सके, दोनों का टाइमिंग अलग रखा गया है। मेरा कुछ सलाह है, जिसको मानना है तो मानना। जो भी 78 से कम मार्क्स वाले हैं, 78 से कम मार्क्स वाले हैं, दांते मुंह है, दांते मुंह मतलब समझते हो ना, विथ फुल माइट तुम एईडीओ में लग जाओ, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अनरिजर्व मेल की बात कर रहे हैं। अगर तुम 78 से 83 के बीच में तुम्हारा नंबर आ रहा है, तब तुमको क्या करना है? अगर 78 से 83 के बीच में नंबर आ रहा है तो अगर तुम 6 घंटा पढ़ते हो तब तुमको 4 घंटा मेंस को देना है, 2 घंटा एईडीओ को देना है। अगर तुम 83 प्लस नंबर लेकर आ रहे हो तो 6 का 6 घंटा में तुम 5 घंटा, 5.5 घंटा मेंस को दोगे और आधा घंटा या 1 घंटा तुम केवल एईडीओ को दोगे। अगर दोनों को साथ लेकर चल रहे हो, और तुमको लेकर चलना चाहिए क्योंकि एक बैकअप प्लान बहुत अच्छा है, बाकी तुम्हारी मर्जी रहेगी। ठीक है? तो ये लबो-लुबाब है इन पूरी चीज़ों का। तो आप एक बार अपना आंसर की से नंबर जोड़िए और कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। हम लोग जो होगा आपको बता देंगे। अगर तुम लड़की हो और लड़की हो एंड इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग अबव 71, 71 के आसपास तुम नंबर ला रही हो, 71 प्लस है, अनरिजर्व फीमेल की बात बोल रहे हैं, आराम से मेंस का तैयारी करो। 70-71 के आसपास नंबर है तो। अगर तुम 70 से अनरिजर्व फीमेल की बात कर रहे हैं, अगर तुमको 70 से कम नंबर है तब तुम एईडीओ की तरफ चली जाओ। लेकिन अगर 70 नंबर है, 70 से एक भी नंबर ऊपर है तो मेंस का तैयारी करो। 70 से नीचे है, एईडीओ में चली जाओ। एक चीज और याद रखना कि इस बार का पेपर बहुत टफ था, बहुत अनकन्वेंशनल पेपर है। जब अनकन्वेंशनल पेपर है क्योंकि लोग उस तरह की तैयारी नहीं करते हैं। कुछ लोग कह रहा है कि यूपीएससी वाले को एज मिल गया, इसको एज मिल गया, किसी को कोई एज नहीं मिलता है। जब पेपर आउट ऑफ द बॉक्स होता है वहां पे बहुत लोग पैनिक करते हैं। हम इतना कहना चाहते हैं कि कहीं भी तुम जाओ, जिसका मन है उसका दो, पर एईडीओ का या मेंस का स्कूल में जाकर एग्जाम तुम दो, ऑफलाइन मोड में एग्जाम दो। हमारा भी ऑनलाइन चलता है पर बिना लॉन्ग लपेट का हम कहना चाहते हैं ऑनलाइन मोड में वही जाओ जो बहुत डिसिप्लिन्ड हो। तुम डिसिप्लिन के साथ 2 घंटा बैठ सकते हो, तुम डिसिप्लिन के साथ 3 घंटा बैठ के मेंस का पेपर लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि 2 घंटा का पेपर है, 1 घंटा के बाद ब्रेक ले ली, उसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है। अगर डिसिप्लिन हो तो ऑनलाइन मोड में जाओ, अगर नहीं डिसिप्लिन हो और अगर एग्जामिनेशन का रियल फील लेना चाहते हो तो तुम सेंटर पर आकर टेस्ट दो, है ना? कोई भी जहां भी ज्वाइन कर रहे हो वहां के कोचिंग वाले से बोलो कि तुम अपने सेंटर पे परीक्षा मत लो, स्कूल में परीक्षा लो, है ना? वो सेंटर पे जानबूझ के लेता है क्योंकि उसको बेनिफिट है और आपको लगता है कि आपको बेनिफिट हो रहा है। आपको लगता है कि हम कभी भी जाके दे सकते हैं। अरे मूर्ख आदमी, एग्जाम में थोड़ी जाकर तुम कभी भी दे सकते हो। वो तो कोचिंग वाले के बेनिफिट के लिए तुम क्यों खेलते हो? हमारे लिए भी अच्छा होता कि तुम दिन में कभी भी आओ, कभी भी जाओ, भीड़ नहीं होगा, है ना? तो कहीं भी जाओ, वहां पे बोलो कि हमको टाइम पर जो एग्जाम पर बीपीएससी लेता है उस टाइम पर तुम हमसे लो, 2 घंटा लो, जहां पे सब बच्चा आकर देता हो। तभी तो हड़बड़ी होता है, बच्चा इंटर करता है, एग्जिट करता है, हड़बड़ी होता है, कोई पन्ना पलट रहा है, फड़फड़ा रहा है, तभी तो तुम घबराते हो और जो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बिल्ड होता है।
कहीं भी मेंस का देना, उससे इंट्रोडक्शन गुड, कंक्लूजन गुड, बॉडी गुड पर एकदम मत तैयार होना, है ना? भले पैसा तुम्हारा ज़्यादा लगे पर याद रखना ये इट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी। अगर इंट्रो अच्छा है तो तुम बताओ कि इंट्रो कैसे अच्छा है। अगर कंक्लूजन मेरा खराब है तो बताओ लिख के कि कंक्लूजन कैसे खराब है। अगर हमारा बॉडी में स्ट्रक्चरिंग नहीं है तो लिख देगा फ्लो इज नॉट गुड। अरे भाई तो तुम बताओ फ्लो की कैसे फ्लो अच्छा होगा, कैसे इस क्वेश्चन का फ्लो हम अच्छा करते हैं ये बताओ। ये हमारा भी है तो मुंह पर लाकर फेंको, रिव्यूअर का मुंह पर लाकर इवेलुएटेड कॉपी को फेंक दो। बोलो कि तुम बताओ ये तुम नौटंकी क्या करता है कि फ्लो इज मिसिंग, बताओ तो फ्लो कैसे रिस्टोर होगा, तुम फ्लो लिख कर दिखाओ हमको। इंट्रोडक्शन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, लिख के बताओ कि इंट्रोडक्शन कैसे सेटिस्फैक्टरी होता है। बीसीडब्ल्यू का भी कॉपी है तो लाकर रिव्यूअर के मुंह पर फेंक दो। तुम 8th फ्लोर काशी पैलेस में आ जाना पटना पे और जाकर फेंक दो। बहुत हम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। कहीं भी है, तुम पैसा दिए हो, फ्री में तुम्हारा लानत में कोई कॉपी थोड़ी चेक कर रहा है, हम चेक कर रहे हैं या कोई भी। पैसा दिए हो तो तुम एकदम द पीपल हु आर चेकिंग योर कॉपी शैल बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, शैल बी मेड अकाउंटेबल, है ना? तो इन सब चीजों को करो। बाकी कमेंट सेक्शन में तो अपना नंबर बताना कि कितना नया आंसर किसे हुआ, हम लोग वहीं पे डिस्कशन करते हैं। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।